बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने केम्यूकेट टेस्ट फेज़ 1 के लिए तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे 2022 में होने वाले पास पेपर को। आज हम पूरा पेपर एक ही वीडियो में अपलोड करेंगे। दोस्तों, इस पेपर से तकरीबन 22 क्वेश्चन 2023 में भी रिपीट हुए हैं, तो काइंडली पास पेपर स्टडी करें। ज़्यादातर MCQs पास पेपर से ही रिपीट होता है। दोस्तों, 2019 से लेकर 2024 तक हर किस्म के सॉल्व पेपर इसी चैनल पर अपलोडेड है। उन सब का एक अलहदा प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। मौके के नज़ाकत को देखते हुए अब तमाम दोस्तों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हूँ, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पिन करूँगा। दोस्तों, बेस ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल ये वाहिद यूट्यूब चैनल है। केम्यूकेट के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जितने भी टेस्ट होते हैं उनका सॉल्व पेपर सबसे पहले इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने नए ख्यालात का इजहार करें। आइए अपना वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 12 ms यानी 12 माइक्रो सेकेंड। सवाल नंबर 2, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स a and b is 0, then the magnitude of their cross product is option A 0, option B 1, option C A B, option D minus AB। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, A and B दोनों। क्वेश्चन नंबर 3, SI यूनिट ऑफ इम्पल्स इज? तो इस सवाल का सही जवाब है न्यूटन सेकेंड, यानी SI यूनिट ऑफ इम्पल्स इज न्यूटन सेकेंड। सवाल नंबर 4, when the speed of your car is doubled, by what factor does its kinetic energy increase? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, अगर एक कार का स्पीड डबल हो जाए तो इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होकर इट विल आल्सो डबल। तो इस सवाल का मुख्तसर और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 4। सवाल नंबर 5, ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विथ कंसिस्टेंट स्पीड हैज़? ऑप्शन ए कंसिस्टेंट एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी कंसिस्टेंट रिटार्डेशन, ऑप्शन सी वेरिएबल एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी वेरिएबल स्पीड एंड कंसिस्टेंट वेलोसिटी। तो दोस्तों, आपने 9th और 10th क्लास में ये कंफर्म पढ़ा होगा, अगर वेलोसिटी में चेंजेस आ जाए तो एक्सेलरेशन बनता है। तो इस सवाल में कंसिस्टेंट स्पीड के बारे में बताया गया है, तो इस सवाल का सही जवाब है कंसिस्टेंट एक्सेलरेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सवाल नंबर 6, द हीटिंग एंड कुकिंग ऑफ फूड इवनली माइक्रोवेव ओवन इज एग्जाम्पल ऑफ? ऑप्शन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑप्शन बी रिजोनेंस, ऑप्शन सी डम्प्ड ऑसिलेशन, ऑप्शन डी फ्री ऑसिलेशन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी रिजोनेंस, यानी हमारे घर में जो भी माइक्रो ओवन जिससे हम रोटी पकाते हैं या ब्रेड पकाते हैं, तो ये एग्जाम्पल ऑफ रिजोनेंस है। सवाल नंबर 7, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज? if both the ends are opened, then its fundamental frequency will be? ऑप्शन ए f, ऑप्शन बी 0.5 f, ऑप्शन सी 2 f, ऑप्शन डी 4 f। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 2 f इज ए करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 8, सिंगल फॉर्म ए रिमोट कंट्रोल टू द डिवाइस ऑपरेट बाय इट ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ? ऑप्शन ए साउंड, ऑप्शन बी लाइट, ऑप्शन सी अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन डी सुपरसोनिक। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी लाइट। सवाल नंबर 9, इन विच ऑफ द सिस्टम लिस्टेड बिलो इज द एंट्रोपी डिक्रीजिंग? ऑप्शन ए गैस इज कूल्ड, ऑप्शन बी ए प्लेट इज शटर्ड, ऑप्शन सी एन इट इज स्क्रैम्बल्ड,
ऑप्शन डी ए ड्रॉप ऑफ डाई डिफ्यूज इन ए कप ऑफ वाटर। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी ए प्लेट इज ए शटर्ड। सवाल नंबर 10 द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। ऑप्शन ए वोल्ट एंड मीटर, ऑप्शन बी न्यूटन एंड कोलम, ऑप्शन सी जूल एंड कोलम मीटर, ऑप्शन डी वोल्ट एंड मीटर। तो इस सवाल का सही जवाब है न्यूटन प्लस कोलम। सवाल नंबर 11 रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज आर ohms। द वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ देन इट रेजिस्टेंस इज ohms इज। ऑप्शन ए आर एंड 2, ऑप्शन बी 4R, ऑप्शन सी 2R, ऑप्शन डी R डिवाइड बाई 4। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 2R। सवाल नंबर 12 एम्पियर लॉ इज अप्लाइड ओवर एनी, यानी एम्पियर लॉ किस चीज़ पर अप्लाई किया जा सकता है। ऑप्शन ए सरफेस, ऑप्शन बी क्लोज सरफेस, ऑप्शन सी पाथ एंड ऑप्शन डी क्लोज पाथ। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी क्लोज पाथ पर एम्पियर लॉ अप्लाई किया जा सकता है। सवाल नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन कंस्टेंट इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऑप्शन ए करंट, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी हीट। अगर ट्रांसफार्मर का स्टेप अप किया जाए तो कौन से क्वांटिटी रिमेन रहेगा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी पावर कांस्टेंट रहेगा अगर ट्रांसफार्मर को स्टेप अप किया जाए। सवाल नंबर 14 द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 2 स्क्वायर ए द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट विल बी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 2.5 ए। सवाल नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी बारियम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 16 पीएन जंक्शन व्हेन रिवर्स बेस्ड एक्ट एज, यानी पीएन जंक्शन जब रिवर्स बेस पर रिलीज होता है तो। ऑप्शन ए कैपेसिटर, ऑप्शन बी ऑन स्विच, ऑप्शन सी इंडिकेटर, ऑप्शन डी ऑफ स्विच। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी ऑफ स्विच, यानी पीएन जंक्शन जब रिवर्स बेस पर होता है तो ऑफ स्विच की तरह काम करता है। सवाल नंबर 17 अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इंक्रीजिंग द ब्राइटनेस ऑफ ए बीम ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग इट्स कलर विल इंक्रीजिंग। ऑप्शन ए द नंबर ऑफ फोटॉन्स, ऑप्शन बी द एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन, ऑप्शन सी द स्पीड ऑफ द फोटॉन्स, ऑप्शन डी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए द नंबर ऑफ फोटॉन्स। सवाल नंबर 18 द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन कैन बी रिलीज टू। ऑप्शन ए कॉम्पटन इफेक्ट, ऑप्शन बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन सी पेयर प्रोडक्शन, ऑप्शन डी पेयर इनहिलेशन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सवाल नंबर 19 सम ऑफ द मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियन एज compared to the mass of the resultant nucleons is। ऑप्शन ए smaller, ऑप्शन बी greater, ऑप्शन सी same, ऑप्शन डी infinite। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी greater। सवाल नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बोसन। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी फोटोन, ऑप्शन डी नियॉन। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी फोटोन। क्वेश्चन नंबर 21 द एलिमेंट विच आर मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट आर।
यानी ज़मीन के क्रस्ट में कौन सी एलिमेंट ज़्यादा मकदार में पाई जाती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम ज़मीन के क्रस्ट में ज़्यादा पाई जाती है। सवाल नंबर 22, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द हेलोजन इज़ Cl2, F2, Br2। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी क्लोरीन इज़ ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सवाल नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, सोडियम। सवाल नंबर 24 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी नॉर्मल साल्ट। सवाल नंबर 36, पोटाशियम डीक्रोमाइट एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन ए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन सी, ब्लीचिंग एजेंट। ऑप्शन डी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। यानी पोटाशियम क्रोमाइड किस तरह स्ट्रॉन्ग एक्ट करता है? दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी पोटाशियम क्रोमाइड स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करता है। सवाल नंबर 27, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी वाज। यानी सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बना था तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए, पीट। ऑप्शन बी, यूरिया। ऑप्शन सी, शुगर। ऑप्शन डी, अल्कोहल। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी यूरिया वह ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सिर्फ लेबोरेटरी में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, कोल कैन बी कन्वर्टेड टू पेट्रोलियम बाय। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। प्रोसेस के ज़रिए कोल को पेट्रोलियम में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, फिशर ट्रॉप सिंथेसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइन्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ। ऑप्शन ए, CONH2। ऑप्शन बी, CO2 एंड H2। ऑप्शन सी, C एंड H2। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, CO एंड H2, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज़ अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सवाल नंबर 30, व्हेन एक्सेस ऑफ HCl इज़ एडिड टू एक्टिलीन द प्रोडक्ट इज़। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 1N1 डी क्लोरोइथेन। सवाल नंबर 31, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C2H6O। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। दोस्तों ये सवाल काफ़ी बेसिक सवाल है तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 4। सवाल नंबर 32, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइड इज कैरी आउट इन प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन ए, जीन डस्ट। ऑप्शन बी, H2SO4। ऑप्शन सी, अल्कोहलिक KOH। ऑप्शन डी, इक्वेस KOH। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, कंसन H2SO4। सवाल नंबर 33, एन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी स्पीस इज। ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोफिल। ऑप्शन बी, न्यूक्लियोफिल। ऑप्शन सी, प्रीवियस बेस। एंड ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोफिल इज ए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सवाल नंबर 34, द कार्बन एटम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड अटैच टू 3 अदर एटम्स आर ग्रुप इज कॉल्ड। ऑप्शन ए, कार्बोकेशन। ऑप्शन बी, कार्बेनन। ऑप्शन सी, ऑक्सोनियम आयन। ऑप्शन डी, कार्बेनी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कार्बोकेशन। सवाल नंबर 35, जियोमेट्री ऑफ मिथाइल क्लोराइड इज। यानी मिथाइल क्लोराइड के ज्योमेट्री फॉर्म इनमें से क्या होते हैं? ऑप्शन ए, ट्राइगोनल प्लेनर। ऑप्शन बी, ऑक्टाहाइड्रल। ऑप्शन सी, स्क्वायर प्लेनर। ऑप्शन डी, टेट्राहीड्रल। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, टेट्राहीड्रल। क्वेश्चन नंबर 36, ट्राई मिथाइलिन ग्लाइसरॉल इज।
यानी दिए गए ऑप्शन में से ट्राई मिथाइलिन ग्लाइसरॉल कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। डायल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 37, विच वन इज एन एरोमेटिक्स अल्कोहल? ऑप्शन ए मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी बेंजील अल्कोहल, ऑप्शन डी पी केरोसोल। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी बेंजील अल्कोहल। सवाल नंबर 38, द अपीयरेंस ऑफ कोल्डनेस इज द लुइकस टेस्ट फॉर अल्कोहल इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए अल्काइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 39, द कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज। तो दिए गए ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कैटालिटिक रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर 40, आईपैक नेम ऑफ एक्टोन इज। ऑप्शन ए इथानोन, ऑप्शन बी प्रोपेन 1, ऑप्शन सी इथानल, ऑप्शन डी इथानिक एसिड। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी प्रोपेन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, विच अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिल एडिशन। दोस्तों दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी फॉर्मेल्डिहाइड। सवाल नंबर 42, द कंपाउंड विथ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज। यानी सवाल 42 में ये पूछ रहा है वह कंपाउंड जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो। ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी डिथाइल ईथर। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी एसिटिक एसिड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। देखो ज़्यादातर स्टूडेंट ने वाटर को सिलेक्ट किए हैं मगर इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। यानी दिए गए ऑप्शंस में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी है? ऑप्शन ए इथानॉल, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी क्लोरो एसिटिक एसिड एंड ऑप्शन डी फ्लोरो एसिटिक एसिड। तो दोस्तों इस सवाल का भी सही जवाब है एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, द ऑप्टिमम पीएच ऑफ पेप्सिन इज अराउंड। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 3.5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 2.5। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 3.5 इज ए ऑप्टिमम पीएच स्केल ऑफ पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 45, प्रोटीन प्रेजेंट इन ए होमोग्लोबिन हैज़ द स्ट्रक्चर नोन एज। ऑप्शन ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी टर्शियरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 46, द टर्म ब्लैक गोल्ड इज यूज्ड फॉर। तो ये सवाल कॉमन सवाल है, हर पेपर में रिपीट होते हैं। यानी इसमें पूछा गया है कि ब्लैक गोल्ड किसको नाम दिया गया है? ऑप्शन ए कोल यानी कोयला, ऑप्शन बी कार्बन ब्लैक, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी कोल तार। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, नील पॉलिश रिमूवर्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। यानी नील पॉलिश रिमूवर कौन सी चीज़ पर मुश्तमिल होते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोपेन 1। क्वेश्चन नंबर 48, ओजोन लेयर इन अपर एटमॉस्फेयर इज बीइंग डिस्ट्रॉय बाय। यानी एटमॉस्फेयर अपर लेयर को कौन सी गैस तबाह कर देते हैं? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो हमारे फ्रिज से निकलते हैं गैस वो एटमॉस्फेयर में जाकर ओजोन लेयर को तबाह कर देते हैं। डियर व्यूअर, दिस क्वेश्चन इज आल्सो रिपीटेड, तो याद रखें इसको। सवाल नंबर 49, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री इज आर। तो दिए गए ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिलेटिवली मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी NMR स्पेक्ट्रोस्कोप। दोस्तों सवाल नंबर 50 के बाद बायोलॉजी के MCQ शुरू होते हैं, तो काइंडली नोटिस कर दें। क्वेश्चन नंबर 51, प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजियस रिंग इन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स एक्ट एज। ऑप्शन ए सपोर्ट, ऑप्शन बी कीप,
पैसेज ओपन ऑप्शन सी प्रिवेंट कोलेप्सिंग ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए सपोर्ट इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 52, BCG वैक्सीन इज यूज्ड फॉर ऑप्शन ए लंग कैंसर, ऑप्शन बी TB यानी टर्बोलाइसिस, ऑप्शन सी नमूनिया, ऑप्शन डी इन्फेसिमा। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी TB यानी टर्बोलाइसिस। दोस्तों ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, हो सकता है कि ये दोबारा रिपीट हो जाए। सवाल नंबर 53, द लेटरल वॉल ऑफ द चेस्ट कैविटी ऑफ मैन इज कंपोज्ड ऑफ द ऑप्शन ए रिब्स एंड ट्रेकिया, ऑप्शन बी इंटरकोस्टल मसल्स, ऑप्शन सी रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स, ऑप्शन डी रिब्स इंटरकोस्टल्स मसल्स एंड डायफ्राम। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी रिब्स इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेटिंग यूरिन इन द किडनी। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यानी लूप ऑफ इनली। सवाल नंबर 55, नॉर्मली द प्रोसेस विच excrete the greatest control over the water balance of an individual is option A sweating, option B kidney function, option C evaporation through the skin, option D respiratory loss। कौन सी प्रोसेस जो इंसान के अंदर वाटर बैलेंस को कंट्रोल करता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी किडनी फंक्शन। देखो इसलिए मैं बार बार बेसिक एमसीक्यूज पर जोर देता, इस पेपर में सबसे ज़्यादा बेसिक एमसीक्यूज आए। सवाल नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट स्ट्रक्चर दैट यूरिन पास थ्रू ड्यूरिंग इट एक्सक्रेशन फॉर बॉडी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यूरिथ्रा। एक्सक्रीशन के दौरान यूरिन कहाँ से पास होते हैं? तो एक्सक्रीशन के दौरान ऑप्शन बी यानी यूरिथ्रा से पास होकर रिमूव हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, मेजर ऑर्गेनिक्स कंपोनेंट ऑफ वर्टिब्रेट बोन इज। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कैल्शियम फॉस्फेट। इस पेज का आखिरी सवाल यानी 58, द बोन्स इन द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द बॉडी मेक अप द। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी एक्सियल स्केलेटन। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द पेक्टोरल ग्लैंड। तो दोस्तों दिए गए चार ऑप्शन में इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, नर्वस फाइबर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द मसल फाइबर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो दोस्तों दिए गए चार ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन सी यानी सर्कोप्लाज्म। तो पेपर में इसका स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, तो सही स्पेलिंग है सर्कोप्लाज्म। सवाल नंबर 61, टीलेनसेफालॉन रिफर टू ऑप्शन ए ब्रेन स्टीम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी कॉर्टेक्स। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रेन स्टेम। तो मेरे ख्याल में ब्रेन सिस्टम को ब्रेन स्टेम लिया गया है, तो इसका सही जवाब है ब्रेन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 62, द नंबर ऑफ ह्यूमन स्पिनल नर्वस इज ए 24, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 64। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 62। वन पेयर में 31, दूसरे पेयर में और 31, कुल मिलाकर 62 होता है। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क आफ्टर पर्चुरेशन। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सिक्रीशन। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्मोन ऑफ पेरियर पिट्यूटरी। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब कंफर्म नहीं है, खुद चेक करके कमेंट्स में पिन करें। मेरे ख्याल में ऑप्शन बी है मगर कंफर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, ऑक्सीटोसिन इज सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड नेम। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड। Question number 66, in a vertebrate a reflex action is introduced by। यानी vertebrate मीन जिनके बैकबोन होते हैं। दिए गए ऑप्शन में से vertebrate रिफ्लेक्स एक्शन किसने इंट्रोड्यूस की? ऑप्शन ए सेंसर नर्व, ऑप्शन बी मोटर नर्व, ऑप्शन सी ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स, ऑप्शन डी सिंपैथिक नर्व। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए सेंसरी नर्व।
Question number 67. The disease in response to repeat or continuous stimulation is called. दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी हैबिचुएशन। Question number 78. Trial and error learning has no role in. Option A operant learning, option B classical conditioning, option C insight, option D imprinting। तो दोस्तों ये सवाल गलत लिया गया है। इसका जवाब यूँ होना चाहिए था कि इंस्ट्रक्ट होना चाहिए था। आप ख़ुद भी स्टडी करें और बाद में सही जवाब कमेंट्स कर। क्वेश्चन नंबर 69। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास द मेमोरी ग्लैंड टू इनलार्ज एट प्यूबर्टी। तो दोस्तों दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी एस्ट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71। एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इन द डैश ऑफ द यूट्रस। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी मियोमेट्रम इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 72। द मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्मोन इन इनिशियलिंग एंड मेंटेनिंग लैक्टेशन आफ्टर बर्थ इज। The correct answer of this question is option C, prolactin. Question number 73. Which of the following structure is formed from ectodermal tissue? Option A brain, option B muscles, option C skeleton, option D bone। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन A brain is the correct answer। Question number 74. The pattern of sex determination found in Drosophila is। तो दोस्तों दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी XY एंड XX। सवाल नंबर 75। द फीमेल इन बटरफ्लाइज इज। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए XX। नंबर 76। ए परमानेंट चेंजेस इन द जेनेटिक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए जीन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन बी लिंकेज, ऑप्शन सी म्यूटेशन एंड ऑप्शन डी नॉन डिसजंक्शन। तो दोस्तों दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 77। ए क्रोमोसोम विथ अनइक्वल लेंथ ऑफ इट आर्म्स इज। दोस्तों दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी सब मेटासेंटिक। सवाल नंबर 78। इफ द कॉन्डोम कंसिस्टेड ऑफ ओनली 2 न्यूक्लियोटाइड देयर वुड बी हैव मेनी पॉसिबल कॉन्डोम्स। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 20। तो दोस्तों दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी 16। सवाल नंबर 79। ह्यूमन अपेंडिक्स कोसेक्स एंड इंसिटेटिंग मेंबर्स ऑफ द आई आर। दोस्तों दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी वेस्टिगल ऑर्गन्स। Question number 80. Similarity in characteristic resulting from common ancestry is known as. The option B is the correct answer, homology. Question number 81. What is the direction of energy flow in ecosystem? Option A always in directional, option B always bi-directional, option C in any direction, option D always down direction. A is a correct answer among the 4 options. Always unidirectional. Question number 82. The rate at which the new individuals are added to population in a unit time is. Option A density, option B natality, option C mortality, option D dispersion। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी natality। In a succession litho series takes place on. Option A sand, option B water, option C forest floor, option D bare rocks। The correct answer of this question is option D bare rocks is the correct। Question number 84. The DNA fragment has strictly and due to। दोस्तों दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी इंडोन्यूक्लियोसिस। सवाल नंबर 85। The first scientifically approved vaccine was। ऑप्शन ए oral polio vaccine, option B smallpox vaccine, option C MMR vaccine, option D टीटान वैक्सीन। दिए गए 4 ऑप्शन में से सबसे पहला साइंटिफिकली अप्रूव वैक्सीन कौन सी है?
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्मॉल पॉक्स सबसे पहले साइंटिफिक अप्रूव वैक्सीन है। क्वेश्चन नंबर 86, देयर आर डैश व्यूज ऑन द इशू ऑफ गिविंग बोनस टू द एम्प्लॉइज। ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट, ऑप्शन बी डिवर्जेंट, ऑप्शन सी मॉडेस्ट, ऑप्शन डी एडवर्स। तो दोस्तों दिए गए चार ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट। दोस्तों इसके बाद इंग्लिश पोर्शन शुरू होता है, तो अभी इंग्लिश पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 87, एड सम मिल्क एंड शुगर डैश योर टी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑन, ऑप्शन डी इन टू। पहले पास पेपर में ज़्यादातर स्टूडेंट ने इन की थी, तो इन गलत है दोस्तों। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 2, यानी एड सम मिल्क एंड शुगर टू योर टी। दोस्तों अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला हम प्रीपोजिशन पर भी एक वीडियो बनाएंगे और आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, पाकिस्तान हैज़ टू फ्लैग डैश टू विन द टेस्ट सीरीज़ फ्राम इंडिया। दोस्तों ये सवाल जनरल नॉलेज से लिया गया है। तो दोस्तों दिए गए चार ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी टूट एंड नील, यानी पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के बहुत अगेंस्ट कंट्री है, तो इसी वजह से टूट और नील का प्रोवर्ब इसके लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 89, द नंबर ऑफ फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स एट द पार्टी डैश अमेजिंग। ऑप्शन ए वास, ऑप्शन बी वर, ऑप्शन डी हैड, ऑप्शन डी हैव हैड। तो ये सवाल टेक्निकल है, तो अगर हम देखेंगे इसमें आईएनजी फॉर्म यूज़ हुआ है। आखिर में अमेजिंग में देखें तो हमेशा आईएनजी के साथ वर्ड के फर्स्ट फॉर्म लगते हैं, तो वर्ड के फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट। तो ये सवाल पास्ट कंटिन्यूअस से लिया गया है। फैमिली के साथ वर इस्तेमाल होता है, तो वर इज़ ए करेक्ट आंसर। दोस्तों आखिरी सवाल तो ब्लर था, इसी वजह से मैंने हल नहीं किया। अब नेक्स्ट सवाल है 91, उर्दू वाज डिक्लेयर्ड नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन, यानी उर्दू को पाकिस्तान का कौमी ज़बान कब डिक्लेयर किया गया। ऑप्शन ए अप्रैल 1950, ऑप्शन बी अप्रैल 1955, ऑप्शन सी अप्रैल 1954, ऑप्शन डी अप्रैल 1952। तो दोस्तों दिए गए चार ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी अप्रैल 1950 को उर्दू को पाकिस्तान का कौमी ज़बान करार दिया गया था। सवाल नंबर 92, फर्स्ट इंडो पाक वार वाज फाइट इन। आफ्टर इंडिपेंडेंट पाकिस्तान एंड इंडिया वर फाइट 3 टाइम। पहला जंग 1965 मेन जंग, उसके बाद 1971-72 यानी जिस वक्त बंगाल आज़ाद हुए थे, उसके बाद कारगिल वार, तो मेन वार है। बाकी छोटा तो होते, छोटे मोटे लड़ाई तो होते। तो पहला वार जो है 1965, यानी ऑप्शन बी इज़ ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, अलामा मोहम्मद इकबाल डाइड ऑन। तो दोस्तों दिए गए चार ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1938 को वो फौत हो गए। सवाल नंबर 94, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अप्रूव्ड। तो दोस्तों पाकिस्तान बनने के बाद 9 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव नहीं था, वो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन पर आगे पीछे करके वो चलाते थे। तो भला खैर कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव्ड हो गए, 29 फरवरी 1956 को अप्रूव्ड हो गए। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 29 फरवरी 1956। क्वेश्चन नंबर 95, हु रोट द नेशनल एंथम। तो दोस्तों इसमें ये पूछ रहा है कि कौमी तराना किसने लिखा। तो ऑप्शन ए चौधरी मोहम्मद अली, ऑप्शन बी मोहम्मद अली गौहर, ऑप्शन सी हफीज़ जलांधरी, ऑप्शन डी शौकत बदायूनी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस पेपर में किसी बंदे ने गलत लगाया है, मोहम्मद अली गौहर पर लगाया है, मगर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाफिज़ जलांधरी कौमी तराने को लिखा था। सवाल नंबर 96, फॉर हाउ मेनी ईयर प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना। दोस्तों सवाल में ये पूछा गया है कि कितने साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रहा। तो ये बात आपको कंफर्म है, नबूवत के 10 साल बाद, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 10 साल मदीना में गुजारा है, बाकी मक्का में गुजारा है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सिर्फ 10 साल। क्वेश्चन नंबर 97, विच प्रॉफिट वाज एबल टू टॉक विद एनिमल्स एंड जिन्स, यानी कौन सी पैगंबर जिन्नात और जानवरों से बातें करते थे। ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी प्रॉफिट हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम,
ऑप्शन सी प्रोफिट हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ऑप्शन डी प्रोफिट हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रोफिट हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस तरह मौजज़ा दी थी कि वह जानवरों और जिन्नात के साथ बातें किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 98, विच वाज द फर्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम? ऑप्शन ए अब्वा, ऑप्शन बी बदर, ऑप्शन सी खंदक, ऑप्शन डी मूता। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। ये काफ़ी इजी सवाल है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर। विच सूरा इज कॉल्ड मदर ऑफ कुरान, यानी किसी सूरा को कुरान की माँ कहा जाता है? ऑप्शन ए सूरह बकरा, ऑप्शन बी सूरह मरियम, ऑप्शन सी सूरह निसा, ऑप्शन डी सूरह फातिह। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी सूरह फातिह। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इज़ कॉल्ड डैश, मैन ऑफ अल्लाह, खलीफ ऑफ अल्लाह, ऑप्शन सी सॉर्ड ऑफ अल्लाह, ऑप्शन डी स्पीकर ऑफ अल्लाह। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, स्पीकर ऑफ अल्लाह। तो दोस्तों बलाखिर हमने 2022 के पास पेपर हमने सॉल्व कर दी। इससे पहले 2023 के पूरा पेपर इस चैनल पर अपलोडेड है, फ़ेज़ 1 के, फ़ेज़ 2 के और फ़ेज़ 3 के। तो आखिर में आप तमाम दोस्तों के लिए दुआ भी मांग रहा हूँ कि अल्लाह आप तमाम दोस्तों को कामयाब करे और आपके मेहनत में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।